हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा चुका हूँ ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशन एंड हर एक चैप्टर के वन शॉट, हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के एमसीक्यू, हर एक चैप्टर की 30 मिनट्स रिवीजन, हर एक चैप्टर के डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स सब कुछ प्रोवाइड कर दिए हैं। जो भी चीज़ आपको चाहिए, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट चाहिए तो सर्च कर लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन शॉट बाय भारत पंचाल। 30 मिनट्स रिवीजन चाहिए, 30 मिनट्स रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाय भारत पंचाल, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और इस लेक्चर में जो भी हमारे नोट्स बनेंगे वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं चाहूँगा, बोलूँगा भी कि एक बार इसके सारे फॉर्मूलाज देख लेना तो न्यूमेरिकल्स करने इजी हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट डेल्टा जी नोट फॉर द रिएक्शन Mg Cu2 पॉजिटिव गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस Cu। ई नोट सेल आपको दे रखा है तो डेल्टा जी नोट आपको निकालना है। अगर कभी भी आपको डेल्टा जी नोट निकालना आ जाए तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है? -NF ई नोट सेल। तो क्या हो जाएगा? एन मीन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। तो लॉस और गेन आप चेक कर लीजिए, Mg से Mg2 पॉजिटिव बन रहा है, Cu से Cu2 पॉजिटिव से Cu बन रहा है। तो Mg से Mg2 पॉजिटिव में 2 का डिफरेंस है और Cu2 पॉजिटिव से Cu में भी 2 का ही डिफरेंस है। तो यहाँ से आ जाएगा -2 F यानी फैराडे कॉन्स्टेंट 96,500। और ई नोट सेल कितना है बेटा जी? 2.71 दे रखा है। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो जूल में आएगा, उसको आप 1000 से डिवाइड कर देना। 1000 से डिवाइड करोगे तो किलो जूल में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आने वाला था -523.03 किलो जूल पर मोल। आगे बढ़ जाओ, आगे आपको डेल्टा जी नोट निकालना है, के सी निकालना है। तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है -NF ई नोट सेल, है ना। एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। कंपेयर कर दीजिए निकल को निकल से, ये 0 है, ये +2 है, तो कितने का डिफरेंस है? 2 का। और ये +2 है, ये कितना है? 0 है, तो इधर 0 का डिफरेंस है, सॉरी 2 का डिफरेंस है, प्लस है 2 टाइम्स है, तो इधर भी 2 का डिफरेंस हो गया ऊपर भी। तो -2 फैराडे कांस्टेंट कितना है? 96,500। और ई नोट सेल कितना दे रखा है बेटा? 1.05। अगेन वही बात, जो भी आएगा वो जूल में आएगा। अगर आप उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो वो आपका हो जाएगा किलो जूल में। ज़्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, टर्म 1 में आया था, मतलब पिछले साल ही आया है। 2000 पिछले साल तो 2022 था, 2021-22 में आया था। आगे मूव करो। नेक्स्ट आपको log Kc सॉल्व करना है। तो log Kc का फॉर्मूला क्या होता है? ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 भी रख सकते हो मोस्टली की जगह पर। मतलब अगर आप बोर्ड्स के लिए जा रहे हो तो 0.0591 से सॉल्व किया जाता है बाय एन log Kc। log Kc अगर आपको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? n इंटू में ई नोट सेल बाय 0.06। और यहाँ से आपका ये log Kc आ जाने वाला है। तो कर दीजिए इसको सिंपल आउट। n कितना है? 2 है। ई नोट सेल कितना है? 1.05 है। और ये 0.06, ये क्या आ जाएगा बेटा? log Kc, ठीक है ना। ये 0.03, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो log Kc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से? log Kc इज इक्वल टू 35। आगे मूव कर लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट EMF। EMF निकालना आ जाता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन बन जाता है। नर्स्ट इक्वेशन इस चैप्टर का 100% श्योर टॉपिक है। नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? आप लोग बोलोगे ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 बाय एन log Kc। ई नोट सेल आपको दे नहीं रखा तो ई नोट सेल आप साइड में कैलकुलेट कर लीजिए। ई नोट सेल अगर आपको सेल नोटेशन दे रखी है तो आप क्या कर सकते हो? राइट माइनस लेफ्ट। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल राइट वाले का माइनस कर दो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेफ्ट वाले का। राइट में है सिल्वर, और सिल्वर कितना दे रखा है? 0.80, माइनस लेफ्ट वाले का -0.76। तो ये कितना हो जाएगा? 0.80 प्लस 0.76। इसको सिंपल आउट करोगे ये 1.56 वोल्ट बन जाएगा। अब ई नोट सेल कितना आ गया है? 1.56 वोल्ट आ गया है, -0.06 बाय एन। एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। जिंक से जिंक टू पॉजिटिव में 0 से +2 में 2 का डिफरेंस है,
और ये +1 से 0 यानी 1 का डिफरेंस है। हो सकता है ऐसा कि आपका डिफरेंस मैच ना करे, कि कई बार मतलब सेल नोटेशन को देख के हमें लगता है कि यार 2 का लॉस है 1 का गेन है, या 3 का लॉस है 2 का गेन है, कुछ इस तरह से। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से क्या कर दोगे आप लोग इसको 2 टाइम्स, 2 × 1 2 टाइम्स हो जाएगा। लोग केसी नहीं आएगा यहाँ पर, लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू द कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड में होती है, वहाँ से आयनिक फॉर्म लिख लो। आयनिक फॉर्म क्या है बेटा जी आपके पास, Zn2 पॉजिटिव। कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन, सिल्वर जो है वो रिडक्शन शो करता है, Ag पॉजिटिव लिख दो, और इसकी पावर क्या बना दोगे, जो कोफिशिएंट है तो पावर 2। तो यहाँ से 1.56 माइनस 0.06/2 लोग। अच्छा ये पावर 2 क्यों बनाई है, क्योंकि Ag पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस पता चल रहा है, बट इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 2 का है, तो उस डिफरेंस को मैच करने के लिए हमने इसकी पावर 2 बना दी है बेटा। ये ट्रिक्स ही है, सिंपल, ठीक है ना। आगे बढ़े। लोग Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपको कितनी दे रखी है, सेल नोटेशन में देखो 0.1 है, 0.1 को आप 10⁻⁻1 लिख सकते हो। और Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपको कितनी दे रखी है भाई, Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.01, यानी कि डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 10⁻⁻2 कर दोगे, इस सारे की पावर 2 कर दोगे। यहाँ से क्या हो जाएगा 1.56 माइनस 0.06/2 लोग 10⁻⁻1 और ये 10⁻⁻4, -1 से -1 कैंसिल, नीचे हो जाएगा 10⁻³ तो ये क्या हो जाएगा 1.56 माइनस 0.06/2 लोग 10⁻³ पावर आगे आ जाएगी बेटा, ये क्या हो जाएगा 1.56 माइनस 0.06/2 और ये 3 लोग 10, लोग 10 1 होता है, और ये 0.03 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1.56 माइनस 0.09, है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ इसके बाद मैथ्स है, मैं चाहूँगा सिंपल सा ही मैथ है, कर देना यार, है ना, जो भी आएगा वो वोल्टेज में आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन, गिवन है आपको कुछ डाटा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपको सेल नोटेशन नहीं दे रखी है, तो और ई नोट सेल भी नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप ई नोट सेल निकाल लो। ई नोट सेल कैसे निकलते हैं, ई नोट विच अंडरगोज रिडक्शन माइनस ई नोट विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन। आप कंपेयर कर दीजिए बेटा क्रोमियम से, क्रोमियम को, ये 0 है, ये +3 है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है। Fe2 पॉजिटिव से Fe है, ये +2 से 0 हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, और पॉजिटिव चार्ज घट रहा है तो बेटा जी कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पर रिडक्शन है। अब देखिए ई नोट्स रिडक्शन हो रही है आयरन पे, है ना, और आयरन का पोटेंशियल आपको दे रखा है -0.44 वोल्ट। देखिए बेटा यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव से Fe बन रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल, और आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया होना चाहिए। इन केस वैसे तो होगा नहीं, इन केस आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो आप उसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर लेना। ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका साइन चेंज करके, ठीक है। आपको ऐसे पता चलेगा रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है। देखो ये Fe2 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव से Fe बन रहा है, +2 चार्ज से 0 बन रहा है तो वो घट रहा है चार्ज, तो बेटा जी रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है हमेशा, रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर दोगे, माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रही है क्रोमियम पे, और क्रोमियम कितना दे रखा है -0.74, तो ये कितना हो जाएगा -0.44 प्लस 0.74, तो यहाँ से आ जाएगा 0.30 वोल्ट। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन आप लोग यहाँ पर क्या अप्लाई कर दोगे, नर्स्ट इक्वेशन, है ना। और नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, नर्स्ट इक्वेशन आपको बोलती है दैट ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल -0.06/n log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction। ई नोट सेल कितना दे रखा आपको 0.30 -0.06/n, n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑर्गन। चेक कीजिए यहाँ पर क्रोमियम पे 0 चार्ज है, यहाँ पर +3 चार्ज है 2 टाइम्स है, यानी कि इधर कितना चार्ज है बेटा 6 हो गया, और ये +2 चार्ज है 3 टाइम्स है, यानी कि ये चार्ज कितना बन गया है 6, और इधर अगर आप आयरन पे देखते हो तो वो 0 है, तो 6 का डिफरेंस है, तो n यहाँ पर क्या कर दोगे आप 6 कर दोगे। लो कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन आपके क्रोमियम पे हो रही है Cr3 पॉजिटिव पे, और उसका कोफिशिएंट है 2, तो ऐसे लिख सकते हो
Cr3 पॉजिटिव की पावर उसका कोफिशिएंट पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा तो अब याद रख लो। और रिडक्शन, नीचे रिडक्शन वाले का पोटेंशियल Fe2 पॉजिटिव आयनिक फॉर्म देखते हैं और उसकी पावर उसका कोफिशिएंट। या फिर कॉमन सेंस आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो कि Fe2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस पता चलता है, बट इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितने का है बेटा जी? इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितने का है? 6 का है। तो उस डिफरेंस को मैच करने के लिए इसकी पावर कितनी बननी चाहिए? 3 बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 0.30 माइनस 0.06/6 लोग। Cr3 पॉजिटिव दे रखा है आपको कितना? 0.01 डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो 10 की पावर आप -2 कर दोगे और उस सारे की पावर 2। इधर से Fe2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन आपको कितनी दे रखी है? 0.1 डेसिमल के बाद 1 नंबर है, तो 10 की पावर आप लगाओगे -1 और इसकी पावर क्या बन जाएगी भाई? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 0.30 माइनस 0.06/6 लोग 10 की पावर -4, 10 की पावर -6 कैंसिल, ये 10 की पावर -2 बचेगा, पावर ऊपर जाएगी, लोग 10 की पावर 2 हो जाएगी। 0.30 माइनस 0.06/6 पावर आगे आ गई 2 लोग 10, 2 3 जा 6, ये 3 0.02, तो ये हो जाएगा 0.28 वोल्ट। क्लियर है ना? कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना हमने? 10 की पावर -2 है, ऊपर जाके +2। बेटा जी नीचे क्या रहने वाला था? सॉरी आप लोग ये गलती, 10 की पावर -1 की पावर 3 थी, तो 10 की पावर -6 नहीं होगा, ये 10 की पावर -3 ही रहेगा। तो ये कैंसिल होके ऊपर क्या बचेगा? 10 की पावर -1 पावर आगे आएगी। ठीक है ना? सॉरी, तो ये हो जाएगा 0.30 पावर आगे आएगी, -1 आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 0.06/6 है, तो ये हो जाएगा 0.01। तो 0.30 में जब आप 0.01 जोड़ते हो तो वो हो जाता है 0.31 वोल्ट। आगे मूव करते हैं। तो सिंपल है यार, इसी तरह से क्वेश्चन चलने वाले हैं। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, तो ईएमएफ इसका उसी तरह से निकाल लेंगे। क्या एक्सप्रेशन रहेगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06/n log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction। इस तरह से हो जाएगा बेटा। ये ई नोट सेल कितना दे रखा है? 2.71 माइनस 0.06/n, n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। Fe से Mg से Mg2 पॉजिटिव बन रहा है तो 2 का डिफरेंस है, Cu2 पॉजिटिव से Cu बन रहा है तो 2 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस अब ऐसा नहीं है कि अगर इक्वल है तब भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई आपने तब करना है अगर वो डिफरेंस मैच ना करे। अब ये मैच कर रहा है तो 2 लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है? Mg2 पॉजिटिव पे। ठीक है ना? इसकी पावर कुछ नहीं बनेगी क्योंकि 2 का डिफरेंस है। कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन, तो ये Cu2 पॉजिटिव हो जाएगा। ये 2.71 माइनस 0.06/2 लोग Mg2 पॉजिटिव 0.1 है, 0.1 को मैं 10 की पावर -1 लिख सकता हूँ, और Cu2 पॉजिटिव 0.01 है, 10 की पावर -2 कैंसिल करेंगे, ये 10 की पावर -1 बचेगा, ऊपर जाकर लोग 10 हो जाएगा और लोग 10 1 होता है, और ये 0.03 तो हो जाएगा 2.68 वोल्ट। तो आई थिंक आपको थोड़ी बहुत साउंड आ रही होगी। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी था कि क्यों वीडियो नहीं आ रही हैं। तो बेटा जी ऐसा होता था, शाम को मेरी प्लस की क्लासेज होती थी या अनअकैडमी की यूट्यूब की क्लासेज होती थी। मैं जनरली अपने यूट्यूब चैनल के लिए जब भी शूट करता था वो दिन में शूट करता था, और दिन में सारा दिन काम ही होता रहता है कंस्ट्रक्शन का। घर पे थोड़े से रेनोवेशन का काम चल रहा है, ये अलग बात है, मेरा घर पुराना नहीं बना और रेनोवेशन पहले हो रही है। चलिए तो आगे बढ़े। 2.68 वोल्ट आ गए। अच्छा, कई बार आपसे ना डेल्टा जी भी पूछ लेते हैं। डेल्टा जी का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी। सही है ना सर? अभी बताया तो था आपने, वो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी था, वो डेल्टा जी नोट था। ये डेल्टा जी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नोट? डेल्टा जी नोट में आप लोग लिखते हो -NF ई नोट सेल, और डेल्टा जी में आप लोग लिखते हो -NF ई सेल। N 2 फैराडे कांस्टेंट 96500, और ई सेल कितना आया है?
2.68। अगर यहीं पर आपको डेल्टा जी नोट निकालने को बोल देता तो माइनस एन एफ ई नोट सेल हो जाता, माइनस एन, एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, 2 फैराडे कांस्टेंट कितना 96,500 और ई नोट सेल कितना है भाई, ई नोट सेल ऊपर दे रखा है 2.71। इसमें कंफ्यूज मत होना, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप सिंपली कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे ये आ गया क्वेश्चन है ना, यहाँ पे डेल्टा जी निकालना, सही तुक्का लग गया, हमने सही टाइम पे कर दिया, ठीक है, उस तरह से कर लोगे। अगला है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर एसिटिक एसिड इज दिस, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर, दरवाजे की बात थी वो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड इज 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, यानी आपको निकालना है अल्फा, और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी हम लोग कैसे निकाल लेंगे भाई, कप्पा इंटू में 1000 बाय एम, वेयर कप्पा इज व्हाट, कप्पा इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, ये दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है 7.8 इंटू 10 की पावर -5 इंटू में 1000, और मोलैरिटी कितनी है ये दे रखी है 0.001, है ना। अब इसका ये 10 की पावर -5 को अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, और इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1000। तो आई थिंक ये सारी जीरो तो कैंसिल ही हो जाएंगी, 10 बचेगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 78। तो ये कितना हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी कितनी आई है 78, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है आपको बेटा 390। आगे बढ़े, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको नहीं दे रखी है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी आपको कितनी दे रखी है 39.05, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड क्या है भाई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। अब देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव आपको कितनी दे रखी है 40.9, है ना, और ये कितना दे रखा है 349.68। जब आप इसको सम करोगे तो ये हो जाएगा आई थिंक 390.5 अप्रोक्स करके इतना ही होगा, ठीक है ना, ये 390.5, तो कैंसिल करोगे 1/10, 1/10 इज 0.1। परसेंटेज में अगर आप बात करोगे तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, और वो 10% आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन है, द कंडक्टिविटी दे रखी है, अच्छा मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, इसी तरह का नहीं है, थोड़ा अलग है, ठीक है, बाकी इजीली किया जा सकता है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इज कप्पा इंटू में 1000 बाय एम, वेयर कप्पा इज व्हाट, कप्पा इज व्हाट ब्रो, कप्पा इज कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी दे रखी है 0.025 इंटू में 1000, एंड मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.20, डेसिमल हटाएंगे 1000 लगाएंगे, डेसिमल हटाएंगे 100 लगाएंगे, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 5 जा 10, 25 50 125, है ना, यूनिट होती है इसकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है। आगे है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर क्यूएस सॉल्यूशन ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 5 × 10⁻³ ओहम, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2020 में ही आया हुआ है। बताइए भाई कैसे करेंगे, गिवन क्या क्या है, पहली बात तो बात आपको मोलैरिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.05 मोलर, लेंथ दे रखी है, लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, एरिया दे रखा है इज 0.625 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है आर है 5 × 10⁻³ ओहम। तो आर इजक्वल टू क्या होता है, आर इजक्वल टू अगर आपको बताओ वो होता है रो L/A।
अगर आपको यहाँ से रो निकालना है, रो क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल। आर इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है बिरादर, 5 × 10⁻³ ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.625 और लेंथ कितनी दे रखी है 50। यहाँ से आपका ये रो आ जाएगा। रो इज रेजिस्टिविटी। कप्पा निकालना है, ओके बहुत शानदार। हाँ कप्पा निकालना है, कप्पा क्या हो जाएगा 1/रो, है ना। तो कर दो ना, वैसे तो सॉल्व ही कर दो इसको। इसका डेसिमल हटाओगे अपॉन में 1000 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 × 50 और ये 625 के अपॉन में 10 है, तो ये रो, और रो कितना आ जाएगा 62.5, ये 1/62.5, ठीक है ना। ये कप्पा आ गया। और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इज कप्पा इंटू में 1000/m, वेयर कप्पा इज 1/62.5 इंटू में 1000 एंड मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.05। आंसर कर लेना बेटा जी, आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल है, इतना भी नहीं है। देखो मैथ्स आप लोगों ने खुद करना है, वरना बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद द कंडक्टिविटी ऑफ दिस कैलकुलेटेड मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, खुद से करना है, फॉर्मूले करवा रखे हैं। मैंने आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना भी सिखा दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना भी सिखा दिया है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, ठीक है। और जोश उसी से आएगा जब आप लोग खुद से भी कुछ सोल्व करोगे। सब कुछ मैं ऐसे पढ़ा दूंगा, वो तुम्हें फील भी नहीं आएगी, है ना। क्योंकि हाँ ठीक, अभी होता है ना ऐसा कि बहुत बार सर करवा रहे होते हैं तब तो आ जाता है समझ में, फिर खुद से ट्राई करते हैं फिर नहीं होता। तो इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी भी आते हैं, मैं एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत काम आएगी। फैराडे में तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। चार्ज कितना रिक्वायर है, कितना मास डिपॉजिट होगा, या फिर फैराडे का जो सेकंड लॉ होता है भाई, इतना मास डिपॉजिट हुआ तो दूसरे वाला कितना डिपॉजिट होगा। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर कभी भी चार्ज रिक्वायर्ड वाला कंसेप्ट आ जाए, चार्ज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आप हमेशा फॉर्मूला लगाओगे NF। तो आपके पास क्या है MnO4 नेगेटिव से क्या बन रहा है Mn2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस देख लो, ये +7 है, ये +2 है, तो कितने का डिफरेंस है भाई 5 का। तो चार्ज रिक्वायर्ड में क्या लिख दोगे बताइए, चार्ज रिक्वायर्ड में आप लोग क्या लिख दोगे, चार्ज रिक्वायर्ड में आप लोग लिख दोगे NF 5 और फैराडे कितना है 550 कूलम। अगला है कैलकुलेट द मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड एट कैथोड। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 फॉर 15 मिनट्स, क्या आ जाएगा पहले तो AgNO3 को ब्रेक डाउन कर लो। जब आप AgNO3 को ब्रेक डाउन करोगे तो वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, Ag पॉजिटिव में NO3 नेगेटिव में। फिर आप देखो कि कैथोड पे डिपॉजिट होने के लिए कटायन जाते हैं और कटायन रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का गेन करना। Ag पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, Ag बन गया। तो आपने मास डिपॉजिट निकालना है ना, मास डिपॉजिट का फॉर्मूला होता है जिट। क्या रहता है जिट, और जिट का फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय N इंटू में F और I इंटू में T बेटा। मोलर मास कितना दे रखा है आपको, अगर बुरा ना मानो तो मोलर मास ऑफ Ag है ये रहा 108 N। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया इसने, 1 का। फैराडे कांस्टेंट 96,500। आई कितना करंट है 2 एम्पियर ऑफ करंट है, कितने टाइम के लिए 15 मिनट्स के लिए है, टाइम सेकंड्स में लेना है। रिपीट कर रहा हूँ, टाइम सेकंड्स में लेना है। तो 15 इंटू में 60 कर लेना, सिंपली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 ट्वाइस निकल नाइट्रेट बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। व्हाट मास ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड एट दी कैथोड। निकल नाइट्रेट है ना, इस तरह से NiNO3 ट्वाइस, ये क्या हो जाएगा निकल 2 पॉजिटिव और ये हो जाएगा NO3 नेगेटिव। तो निकल 2 पॉजिटिव ने क्या किया,
2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना भाई, कटायन है कैथोड पे जाएगा, चिपकेगा, रिडक्शन शो करेगा तो निकल बनेगा, है ना। तो मास डिपॉजिट निकालना है, डब्ल्यू इज जिट, जिट डब्ल्यू इज जिट, और जिट क्या होता है, मोलर मास बाय एन इंटू में एफ इंटू में टी, है ना। मोलर मास कितना है भाई, मोलर मास 58.7 दे रखा है, सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं इसको 59 ले रहा हूँ। एन कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा, 2 का। फैराडे कांस्टेंट कितना है बेटा, 96,500 इंटू में आई, कितना करंट पास हो रहा है भाई, 5 एम्पियर, और कितने टाइम के लिए हो रहा है, 20 मिनट्स के लिए। मिनट्स को आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर लोगे, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाने वाला है ना बेटा। जो भी आएगा डाटा वो ग्राम्स में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा मोल कंसेप्ट भी आना चाहिए, है ना। पहले तो आप CaCl2 लो, है ना, CaCl2 है, CaCl2 को ब्रेक डाउन कर लो, ब्रेक डाउन करना जरूरी होता है। और इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर है तो यहाँ पर आप NF वाला कंसेप्ट ही लगाओगे, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Ca2 पॉजिटिव में प्लस 2Cl नेगेटिव में। तो Ca2 पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Ca बनेगा, ठीक है। अब अगर वो आपको बोलता 1 मोल ऑफ Ca बनाना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपका क्वेश्चन सिंपल हो रहा है। बट उसने ग्राम्स में बोल दिया कि 20 ग्राम्स ऑफ Ca बनाना है। अब देखिए आपको पता है कि यार जब कैल्शियम 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो Ca बनता है, जिसका मास बनता है 40 ग्राम। 40 ग्राम Ca रिक्वायर, अगर ये 40 ग्राम होता तो इसको कितने की, जितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं NF 2 फैराडे की रिक्वायरमेंट होती। अगर ये 1 ग्राम होता, यूनिटरी मेथड लगा दो, 1 ग्राम कैल्शियम रिक्वायर्ड, 1 ग्राम के लिए कितना हो जाता है बेटा, 2/40 फैराडे, ऐसे ही होगा ना भाई, इसी तरह से होता है। अब आपको तो 20 ग्राम बनाना है कैल्शियम, तो 2/40 इंटू में 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2, तो इसको कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, 1 फैराडे की, 1 फैराडे या फिर 96,500 कूलम सिंपली कह सकते हो। हाँ, ये बहुत भयंकर क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन देख लीजिए। अ स्टडी करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल X एंड Y कनेक्टेड इन सीरीज कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट FeSO4 एंड ZnSO4। देखिए सीरीज में कनेक्ट है, यहाँ पर 2 बिकर्स की बात की जा रही है, ठीक है ना। एक में आपने क्या ले लिया, FeSO4, एक में आपने क्या ले लिया, सिंपल वे बता रहा हूँ किस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है, ZnSO4, ठीक है ना। यहाँ पर रोड्स लगी होंगी, ठीक है, इस तरह से रोड्स लगी हुई हैं, ये वायर से कनेक्ट होता है और ये बैटरी से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। until 2.8 ग्राम ऑफ आयरन डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ सेल, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कैलकुलेट द मास ऑफ Zn डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ सेल Y। देखो इतनी बड़ी स्टेटमेंट को देख के जो मेरे जैसे स्टूडेंट होते हैं बह जाते हैं, और छोड़ यार होगा ही नहीं, बट बहुत सिंपल है। आप देखो फैराडे का सेकंड लॉ तो आता होगा बेटा, बहुत बढ़िया से वन शॉट करा रखा है, बहुत बढ़िया से आपको 30 मिनट्स रिवीजन भी करवा रखी है। अब आप ना पढ़ो वो एक अलग बात होती है। तो यहाँ से एक जगह का तो डाटा आपको दे रखा है। देखिए आप केस 1 लो, केस 1 से जो आपको डाटा दे रखा है उससे टाइम निकालते हैं और फिर टाइम को सेकंड डाटा में पुट करते हैं। आपको बोला गया W इज इक्वल टू जिट होता है, पता है आप सबको, पता है सर। और जिट मोलर मास बाय NF इंटू में I इंटू में T। अब W उन्होंने बोल दिया कितना मास डिपॉजिट हो रहा है आयरन का, 2.8। मोलर मास आपको पता है, मोलर मास कितना होता है आयरन का, 56 दे रखा है भाई। एन अब आप FeSO4 को ब्रेक डाउन कर लो ना, FeSO4 को ब्रेक डाउन करोगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है Fe2 पॉजिटिव में SO4 2 नेगेटिव में। तो Fe2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा तब वो जाके Fe बना होगा। तो मोलर मास ऑफ Fe कितना होता है, मोलर मास ऑफ Fe इज 56 एन 2 फैराडे कांस्टेंट 96,500। आई कितना करंट पास करवाया है, 2 एम्पियर ऑफ करंट,
कितने टाइम के लिए, टाइम हमें नहीं पता। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 आई थिंक, है ना। तो यहाँ से अगर मैं टाइम को निकालूँ, टाइम को एक तरफ रख लेता हूँ, बाकी सब क्या हो जाएगा, ये 2.8 इंटू में 96500 अपॉन में 28 इंटू में 2। बेटा ये कैंसिल कर दिया था, है ना, ये कैंसिल कर दिया था आपने, ओके। तो ये 28 आया था, है ना, ये 28 अपॉन में जाएगा, ये 2 भी अपॉन में जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो टाइम आ जाएगा। तो कैसे होगा, डेसिमल से इधर 10, 28 से 28 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 4825 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4825 सेकेंड। 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, हाँ आई थिंक तो यही आएगा बेटा। फिर भी देख लेना, मतलब आप यहाँ से टाइम निकाल लोगे। अब अगले वाले डाटा पे चलो, ZnSO4 के लिए सोल्व करना है। ZnSO4 में जिंक किस में डिसोसिएट होगा, Zn2 पॉजिटिव में, SO4 2 नेगेटिव में। तो जिंक क्या करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और जिंक बन जाएगा। तो जिंक के लिए डाटा सोल्व करो, W मास निकाला ना जिंक का, W इज जिट, Z इज मोलर मास बाय N इंटू में F इंटू में I इंटू में T। मोलर मास कितना है भाई, मोलर मास है आपके पास जिंक का 65.3 है, मैं सिंपल के लिए 65 कर देता हूँ। N कितना, नंबर ऑफ मोल्स 2, फैराडे कांस्टेंट 96,500, कितने एम्पियर ऑफ करंट पास करा रहे हो, 2 एम्पियर ऑफ करंट, और कितने सेकंड के लिए, 4825 सेकंड के लिए। तो आपके पास जिंक का मास आ जाएगा, उसको आप लोग सोल्व कर सकते हो। जी हाँ, 4825 सेकेंड्स ही होने, ठीक है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर हैज ई नॉट सेल दिस, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है, -NF ई नोट सेल, है ना। एन अब आप देख लो ना, Fe3 पॉजिटिव है 2 टाइम्स है, यानी Fe पे टोटल 6 बनेगा, यहाँ पर 4 बनेगा, और ये -2 से 0 बनेगा। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। फैराडे कांस्टेंट 96,500 और ई नोट सेल कितना है 0.236, जो भी आएगा बेटा आंसर आ जाएगा। कई सारे क्वेश्चन देखो वे पूरा कर दिया है, आप लोगों को फाइनल आंसर देने के लिए बोला है, और कमेंट सेक्शन में वो होना चाहिए। और इन दी एंड यही बोलूँगा कि प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर दीजिए, सो दैट सबकी हेल्प हो जाए। और किस टॉपिक में प्रॉब्लम फेस करो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सो दैट कि उससे रिलेटेड वीडियो भी बना दी जाए। बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।